जब भी हम सफ़र पे निकलते हैं तो हज़ारों लाखों रुपए हम खर्च करते हैं। एक पैकेज टूर पर निकलते हैं तो लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ट्रेन बुकिंग के समय जो हमें एक सुविधा मिलती है 30 से 60 पैसे के बीच प्रीमियम देकर 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस, इससे हम वंचित हो जाते हैं। इनको हम नहीं लेते। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भरने के चक्कर में या कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने के चक्कर में या हम किसी और कारण से इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको मालूम है ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे हमें कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यह एक ऐसी चैनल है जिसमें इन्फॉर्मेटिव, मोटिवेशनल, टेक्निकल, ट्रेनिंग वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स को अपलोड की जाती हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं कि इस ट्रैवल इंश्योरेंस को कौन कौन ले सकते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होते हैं। जो लोग भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप करें, खुद से आप IRCTC के वेबसाइट पर जाकर करें या किसी ब्रोकर के थ्रू ऑनलाइन जब बुकिंग करते हैं तो आप यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन बुकिंग के समय आपको यह सुविधा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जब भी आप ऑनलाइन बुकिंग करें, खुद से करें या किसी दूसरे के माध्यम से करवाएं, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह सुविधा प्राप्त होगी। ऑनलाइन बुकिंग के समय एक ऑप्शन आता है ट्रैवल इंश्योरेंस का। जब भी आप वहां पर उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स फिलअप करने होंगे। कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम 30 से 40 पैसे तक देकर आप वहां पर उस ऑप्शन को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर कंफर्मेशन मैसेज और मेल आएगा, जहां पर आप नॉमिनी को इंसर्ट कर देंगे। नॉमिनी को भरना ना भूलें। बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, नॉमिनी को फिलअप नहीं करते। इससे बाद में दुर्घटना होने पर क्लेम पेमेंट में असुविधा होती है। तो जब भी आपके पास कोई मेल और मैसेज आए तो आप उसके नॉमिनी को फिलअप कर लें। एयरवेज के टिकट की बुकिंग के समय भी यह सुविधा प्राप्त है। जिस तरह रेलवे टिकट बुकिंग के समय यह सुविधा होती है ऑनलाइन, उसी तरह से ऑनलाइन जब हम एयरवेज की टिकट बुकिंग करते हैं तो वहाँ पर भी यह ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा प्राप्त होती है। वहाँ पर प्रीमियम कुछ ज़्यादा लगता है, लेकिन हमें उसको नहीं देखना चाहिए। ज़रूर हमें इस इंश्योरेंस को लेना चाहिए, जिसका मूल्य हमें बाद में पता चलता है। समय आने पर इसका मूल्य पता चलता है। जब हम ट्रैवल टिकट बुकिंग कर रहे होते हैं तो उस समय हमें इसका मूल्य पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जब कोई दुर्घटना होती है या जब हमारा कोई कीमती सामान खो जाता है तब हमें इसका मूल्य पता चलता है। ठीक उसी प्रकार जब हम व्हीकल इंश्योरेंस लेते हैं तो जनरली लोग थर्ड पार्टी लायबिलिटी लेते हैं, जिसमें प्रीमियम थोड़ा कम लगता है। लेकिन जो लोग ऑन डैमेज लेते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट पार्टी भी कहते हैं, जिसमें प्रीमियम कुछ ज़्यादा लगता है, इसका एहसास हमें तब होता है जब हमारी गाड़ी चोरी हो जाती है या हमारी गाड़ी को कुछ नुकसान होता है, एक्सीडेंट होता है, डैमेज होता है। तब हमें पता चलता है कि काश हम फर्स्ट पार्टी, जिसको हम लोग फर्स्ट पार्टी कहते हैं, अर्थात ऑन डैमेज इंश्योरेंस लिए होते हैं। लेकिन जनरली लोग पैसे बचाने के चक्कर में थर्ड पार्टी लायबिलिटी लेते हैं। तो इसी प्रकार से ट्रैवल इंश्योरेंस के समय भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि समय आने पर हमें इसकी भरपाई मिल सके। अब आइए देखते हैं कि इस इंश्योरेंस को लेने के बाद हमें कौन कौन से क्लेम प्राप्त होते हैं। यदि आपका कोई सामान खो जाता है, कोई कीमती सामान खो जाता है, तो इसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं। दुर्भाग्य से अगर दुर्घटना हो जाए या दुर्घटना का शिकार होने पर इलाज का खर्च भी आपको इंश्योरेंस कंपनियां की तरफ से ही मिल जाएंगी। साथ ही अगर मृत्यु हो जाती है किसी यात्री की तो उनके आश्रितों को मुआवजा मिलता है। अब इसी कारण मैंने कहा कि जब भी आपके मैसेज में या मेल में इंश्योरेंस का जो मैसेज आता है वहाँ पर नॉमिनी फिलअप करने का डिटेल्स का ऑप्शन रहता है। वहाँ पर आप नॉमिनी के डिटेल्स को ज़रूर भर दें, उसका नाम, उसका उम्र ज़रूर भर दें, जिससे कि बाद में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब आइए डिटेल्स में देखते हैं कि क्या मिलता है। आश्रितों को मुआवजा मिलता है यात्री की मृत्यु होने पर, लेकिन अगर वह व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए, और अगर स्थायी रूप से वह व्यक्ति विकलांग हो जाता है, जीवित रहता है लेकिन स्थायी रूप से वह विकलांग होता है, उसके शरीर का कोई भी 2 अंग ऐसा विकलांग हो गया जिससे कि वह फिर से कार्यरत ना हो सके, तो उनको 10 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलता है। यदि यात्री आंशिक विकलांग होता है, आंशिक रूप से वह विकलांग होता है दुर्घटनावश ट्रेन में, तो उसे 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से दिया जाता है। अगर गंभीर रूप से यात्री घायल हो जाता है तो उनको 2 लाख रुपए और मामूली घायल होने पर 10,000 रुपए तक का मुआवजा इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से दी जाती हैं। ये कुछ सुविधाएं हैं जो इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से यात्रियों को दी जाती हैं यदि वो ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर सफ़र करते हैं। अब यह भी जान लेते हैं कि क्लेम किस प्रकार करेंगे। एक्सीडेंट होने के 4 महीने के भीतर ही आपको क्लेम करना होगा। यानी आपका अगर कोई कीमती सामान खो गया है या ट्रेन एक्सीडेंट हुआ या दुर्घटनावश कोई व्यक्ति ट्रेन के चपेट में आ गया, तो इस तरह के दुर्घटना के 4 महीने के अंदर ही क्लेम करना होगा।
टिकट बुकिंग के समय जो आपके मोबाइल पर मैसेज और मेल आती है, उस मेल और मैसेज में लिखी रहती है कि किस कंपनी के तरफ से आपको यह इंश्योरेंस दी गई है। उस कंपनी के ऑफिस में जाकर आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन, टिकट और कुछ आईडी प्रूफ्स लगेंगे, उनको देकर आप क्लेम फाइल कर दें। बाद में जो बैंक डिटेल्स और दूसरी कुछ डिटेल्स वो लोग मांगेंगे, जिनको देकर आप क्लेम फाइल कर सकते हैं और बाद में यह क्लेम पेमेंट आपको उसी बैंक अकाउंट में कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, यानी यात्रा के समय 30 से 60 पैसे के बीच प्रीमियम देकर 10 लाख का कवर प्राप्त कर सकते हैं और निश्चिंत होकर आप यात्रा कर सकते हैं। जितनी दूरी की भी यात्रा करें, निश्चिंत रहें और निश्चिंत होकर यात्रा करें और निश्चिंत होकर सकुशल वापस घर आएं। आशा करता हूं अगली बार से जब भी आप ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे तो ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लेंगे। यह वीडियो, यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।